हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, हम इंग्लिश पेडागोजी की सीरीज़ कर रहे थे जिसमें चैप्टर 3 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 और इसके अंदर हम पढ़ेंगे एक्विजिशन एंड लर्निंग, जिसे हिंदी में कहते हैं अर्जन और अधिगम। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले हमने साइंस पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी और हिंदी पेडागोजी की सीरीज़ कंप्लीट कर ली है और उन वीडियोस की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई हैं और प्लेलिस्ट के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहां जाकर आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो जितनी भी पेडागोजी की सीरीज़ हैं ये आपको सारे ही टीचिंग एग्ज़ाम्स में हेल्प करेंगी, स्पेशली फॉर सीटेट। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर एक्विजिशन एंड लर्निंग। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे एक्विजिशन और फिर देखेंगे लर्निंग। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक्विजिशन में है नेचुरल प्रोसेस एंड लर्निंग में है फोर्सफुल या डेलिबरेट। ठीक है, नेचुरल प्रोसेस मतलब प्राकृतिक प्रक्रिया है, वो एनवायरनमेंट से खुद ही हो जाती है। ठीक है, उसे हम एक्विजिशन कहते हैं। बट लर्निंग क्या है? लर्निंग जो होती है डेलिबरेट होती है, फोर्सफुल होती है, यानी कि जो अधिगम होता है वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है या फिर आप फोर्सफुली उस चीज़ को सीखते हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि जो एक्विजिशन होता है वो कहीं भी हो सकता है, स्कूल में भी हो सकता है, ठीक है, घर पे भी हो सकता है, सोसाइटी में कहीं भी हो सकता है, आप टेलीविज़न से भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ये कहीं से भी सीखी जा सकती है। बट जो लर्निंग होती है वो स्पेशली किसी इंस्टीट्यूट वगैरह से सीखी जाती है, जैसे स्कूल से सीखी जाती है। तो वहाँ पर क्या होता है, आपको फोर्स किया जाता है, पुश किया जाता है कि आपको ये चीज़ पढ़नी है। ठीक है, तो ये चीज़ आती है लर्निंग के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे एक्विजिशन एफर्टलेसली। जो एक्विजिशन होता है यानी कि जो अर्जन होता है ये एफर्टलेसली खुद ही हो जाता है। ठीक है, इसे सीखने के लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं देना पड़ता है। बट जो लर्निंग होती है ये एफर्ट के साथ होती है, यहाँ पर मेहनत करके आपको सीखना होता है। मेनली अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो देखिए, हम कह रहे एक्विजिशन, ये क्या होता है? एफर्टलेसली होता है। देखिए, आपकी जो मदर टंग होती है, मदर टंग को आप अपनी फर्स्ट लैंग्वेज भी कह सकते हैं। ठीक है, हर किसी की मदर टंग या फिर जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे अगर आप हिंदी स्पीकिंग स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है या फिर जिसे हम कहते हैं मदर टंग है वो क्या होगी? हिंदी होगी। ठीक है, याद रखिएगा अगर आप हिंदी स्पीकिंग स्टेट से हैं तो। दूसरा, आपकी सेकंड लैंग्वेज क्या होगी? सेकंड लैंग्वेज वो होगी जो हिंदी के अलावा आप सीखना चाहते हैं। मेनली क्या होता है, जो सेकंड लैंग्वेज होती है वो क्या होती है? इंग्लिश होती है। ठीक है, हिंदी स्पीकिंग स्टेट वालों के लिए। तो यहाँ पर मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज यानी कि जो मदर टंग होती है वो क्या होती है? एफर्टलेसली बच्चा उसको सीख लेता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो जो है अपने घर पे जो उसकी लैंग्वेज बोली जाती है वो सुन सुन करके ही सीख लेता है। उसे ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं होती है, वो बस सुनता है, कैच करता है और खुद बोलना सीख लेता है। ठीक है, तो ये होता है एक्विजिशन, जहाँ पर बच्चे को एफर्ट नहीं देना पड़ता, बच्चा इजीली लैंग्वेज को बोलना सीख लेता है। अब अगर हम सेकंड लैंग्वेज की बात करें, सेकंड लैंग्वेज को हम देखिए, सेकंड लैंग्वेज को हम टारगेट लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, टारगेट लैंग्वेज मतलब जो लैंग्वेज आपको सीखनी है अब। ठीक है, हिंदी स्पीकिंग स्टेट से है तो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी हो गई, जो आपने एफर्टलेसली सीख ली। घर पे जब लोग बातचीत कर रहे हैं आपने सुना और सीख लिया। बट अगर हम सेकंड लैंग्वेज यानी कि टारगेट लैंग्वेज की बात करें, अगर आपकी टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश है, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो क्या होगा? उसको आप एफर्टलेसली नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, उसको आप एफ़र्ट दे करके सीखेंगे, आपको एफ़र्ट देना होगा, मेहनत करनी होगी, उसके बाद ही जाकर आप उस चीज़ को सीख सकते हैं। जैसे हिंदी स्पीकिंग स्टेट वालों के लिए है, अगर उनकी टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश है ना, तो क्या होता है, वो स्कूल में जाते हैं, इंग्लिश के रूल्स पढ़ते हैं, ग्रामर रूल्स पढ़ते हैं, ठीक है, नाउन प्रोनाउन ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तब जा कर के वो इंग्लिश सीख पाते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर उन्हें एफ़र्ट देना पड़ रहा है। ठीक हो गया? आई होप अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे
एक्विजिशन क्या होता है, मीनिंगफुल होता है, ठीक है, यानी कि इसका अपना एक अर्थ होता है, कह सकते हैं ये एक अर्थपूर्ण प्रक्रिया है। नेक्स्ट हम लर्निंग की बात करें तो जो लर्निंग है वो रोट लर्निंग, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो अधिगम होता है उसको रटा जाता है, ठीक है, चीज़ें रटी जाती हैं, जैसे ग्रामर के रूल्स रटना ही तो होता है ना, तो वो चीज़ आती है लर्निंग के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे जनरेट ग्रामर रूल्स इनसाइड ब्रेन, ठीक है, एक्विजिशन के अंदर है कि जो ग्रामर रूल्स होते हैं वो ब्रेन के अंदर खुद ही जनरेट हो जाते हैं। अब देखिए खुद ही जनरेट हो जाते हैं कहने का मतलब, इससे पहले वाला जो वीडियो बनाया था फ्रेंड्स, उसमें मैंने आपको बताया था कि नॉम चॉम्स्की LAD की बात करते हैं। LAD यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है, उसके थ्रू क्या होता है कि जो बच्चे का ब्रेन है, ब्रेन के अंदर ग्रामर रूल्स जो होते हैं वो खुद जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है जो कभी स्कूल नहीं गया, ठीक है, कभी वो स्कूल गया ही नहीं, बट फिर भी वो लैंग्वेज बोलना सीख जाता है, जो भी उसकी मदर टंग होती है या फिर जो भी उसकी फर्स्ट लैंग्वेज होगी उसको वो सीख जाता है बिना स्कूल गए हुए। ऐसा आपने देखा होगा, है ना। तो वो इसी वजह से होता है कि उनके ब्रेन में जो है ग्रामर रूल्स खुद ही जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ बताई थी नॉम चॉम्स्की ने। और किसकी हेल्प से जनरेट होते हैं, LAD की हेल्प से जनरेट होते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स अगर आपको LAD डिटेल में पढ़ना है कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस क्या होता है, तो आप इससे पहले वाली वीडियो देखिए, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर यही है कि बच्चे के माइंड में ग्रामर रूल्स खुद ही जनरेट हो जाते हैं, इसीलिए एक बच्चा जो कभी स्कूल नहीं गया वो लैंग्वेज बोलना अच्छे से फिर भी सीख जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें लर्निंग की, तो लर्निंग में है मेमोराइजेशन ऑफ ग्रामर रूल्स। यहाँ पर ग्रामर के रूल्स जो हैं याद करने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सेकंड लैंग्वेज अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश सीखने के लिए बच्चे को सबसे पहले रूल्स सिखाए जाते हैं। जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसको ग्रामर के रूल्स सिखाए जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। जैसे उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे तो सबसे पहले नाउन सिखाते हैं, देन प्रोनाउन सिखाते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो पूरी प्लानिंग के साथ किया जाता है लर्निंग, ठीक है, वो भी स्कूल में जा कर के। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे एक्विजिशन इनफॉर्मल होता है और जो लर्निंग होती है वो फॉर्मल होती है। देखिए इनफॉर्मल मतलब होता है अनौपचारिक, ठीक है, और फॉर्मल होता है औपचारिक हिंदी में। तो देखिए इनफॉर्मल के अंदर ये होता है कि बच्चा अगर कोई चीज़ सीख रहा है, ठीक है, तो वो कहीं से भी सीख सकता है। वो अपने घर से भी सीख सकता है, अपने आस पड़ोस वालों से भी सीख सकता है, सोसाइटी में कहीं से भी सीख सकता है, टेलीविज़न से सीख सकता है, और आजकल तो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं वहाँ से सीख सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर बिना प्लानिंग किए हुए बच्चा कहीं से भी सुन करके चीज़ें सीख सकता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात करें अगर लर्निंग की, तो ये फॉर्मल यानी कि औपचारिक होती है। यहाँ पर बच्चे को प्लानिंग के साथ सिखाया जाता है और ये स्पेशली किसी इंस्टीट्यूट में सिखाया जाएगा या फिर स्कूल वगैरह में सिखाया जाएगा, ठीक है। इसमें बच्चा कहीं से भी कोई चीज़ सीख सकता है, हम ये नहीं कहेंगे, ठीक है। ये चीज़ जो बच्चा है स्कूल में जाएगा तो स्कूल में ही चीज़ें सीखेगा पर्टिकुलरली एक जगह से, तो वो आता है फॉर्मल के अंदर यानी कि औपचारिक के अंदर, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखेंगे इंडक्टिव एक्विजिशन, इंडक्टिव एंड लर्निंग डिडक्टिव। कहने का मतलब है इंडक्टिव जो लैंग्वेज है वो इंडक्टिव मेथड से सिखाई जाती है एक्विजिशन के अंदर, और लैंग्वेज को डिडक्टिव मेथड से सिखाया जाता है लर्निंग के अंदर। अब देखिए इंडक्टिव और डिडक्टिव क्या होता है, इसको भी मैंने ब्रीफ में समझाया था मैथ्स पेडागोजी में, थोड़ा बहुत यहाँ पर भी बता देती हूँ। इंडक्टिव मेथड मतलब होता है सबसे पहले एग्जाम्पल बताना और फिर रूल बताना, ठीक है। और डिडक्टिव में होता है पहले बच्चे को रूल सिखाना और उसके बाद एग्जाम्पल सिखाना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बच्चे को नाउन पढ़ाना है, ठीक है, तो एक्विजिशन में क्या होता है, सबसे पहले बच्चा एग्जाम्पल सीखता है, जैसे किसी प्लेस का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है। पहले वो ये चीज़ें जान लेगा, उसके बाद क्या होगा, वो नाउन की डेफिनेशन सीखेगा,
ठीक हो गया। तो ये चीज़ आती है एक्विजिशन के अंदर। अब अगर हम बात करें लर्निंग की, तो यहाँ पर क्या होता है, लर्निंग में डिडक्टिव मेथड से सिखाई जाती है लैंग्वेज। यहाँ पर होता है सबसे पहले बच्चे को रूल्स बता दिए जाते हैं और फिर एग्जाम्पल दिए जाते हैं। सीधे इंडक्टिव का उल्टा हो गया, पहले नाउन की डेफिनेशन बता दी, उसके बाद बच्चे को नाउन के एग्जाम्पल दिए। तो ये चीज़ आती है लर्निंग के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे एक्विजिशन इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट, ठीक है। और इधर लर्निंग प्रेशराइज्ड क्लासरूम एनवायरनमेंट। देखिए जो एक्विजिशन होता है ये इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट, बच्चा एनवायरनमेंट में कहीं से भी सीख सकता है, इंटरेक्शन के थ्रू एक दूसरे से बातचीत करके भी ये चीज़ें सीखी जाती हैं। बट जो लर्निंग होती है वो क्लासरूम के एनवायरनमेंट में मोस्टली सीखी जाती है, और वो भी प्रेशराइज्ड क्लासरूम। वहाँ पर बच्चा अपनी मर्ज़ी से नहीं सीखता है, टीचर बच्चों को बताते हैं, पुश करते हैं, प्रेशर डालेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। तो वहाँ पर इस तरह से बच्चा लैंग्वेज को या किसी भी चीज़ को सीखेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एक्विजिशन में आता है अनअवेयर। अनअवेयर मतलब होता है कि बच्चा अवेयर नहीं है, बच्चे को पता ही नहीं है कि वो कोई चीज़ सीख रहा है, ठीक है। लर्निंग में है अवेयर, यहाँ पर बच्चा पूरी तरह से अवेयर है, उसे पता है कि वो चीज़ों को सीख रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल वही हम बात करते हैं मदर टंग यानी कि फ़र्स्ट लैंग्वेज की हम बात करें, तो वहाँ पर क्या होता है, बच्चा अवेयर नहीं होता है, बच्चे को ये नहीं पता होता है कि वो जो है अपनी मदर टंग या फ़र्स्ट लैंग्वेज को बोलना सीख रहा है, क्योंकि वो दिमाग पे ज़्यादा ज़ोर नहीं डालता है और वो एफर्टलेसली फ़र्स्ट लैंग्वेज को बोलना सीख जाता है। किस तरह से, उसके घर पे बोली जाती है, वो सुनता है और ख़ुद ही उसको सीख लेता है, ठीक हो गया। और ऐसे ही अगर हम सेकंड लैंग्वेज की बात करें यानी कि टारगेट लैंग्वेज, जैसे टारगेट लैंग्वेज क्या है, हमारी इंग्लिश है ना। तो इंग्लिश बच्चे को सीखनी है, वो एकदम अवेयर रहता है। जब वो स्कूल में जाता है तो इंग्लिश के रूल्स बच्चे को सिखाए जाते हैं, नाउन प्रोनाउन वगैरह सब सिखाया जाता है। तो बच्चा पूरी तरह से अवेयर होता है, उसे पता होता है कि वो इंग्लिश उसको सिखाई जा रही है, और उसको सिखाने के लिए सबसे पहले ग्रामर्स के रूल उसको बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम एक्विजिशन की बात करें तो इसके अंदर फर्स्ट लैंग्वेज आ जाएगी, और अगर हम लर्निंग की बात करें तो इसके अंदर सेकंड लैंग्वेज आ जाएगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एक्विजिशन में है सबकॉन्शियस यानी कि अचेतन प्रक्रिया, ठीक है। और इधर देखें लर्निंग में ये जो है कॉन्शियसली यानी कि ये चेतन प्रक्रिया होती है। अब हम देखते हैं चेतन और अचेतन प्रक्रिया क्या होती है। फ्रेंड्स ये जो सबकॉन्शियस है, ठीक है, अचेतन प्रक्रिया, इसमें ये होता है कि कोई भी चीज़ हमें बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ यानी कि आपके साथ कोई घटना हुई, तो वो घटना आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहती है, होता है ना। बचपन में हमारे साथ कोई घटना होती है तो बड़े होने तक हमको याद रहता है कि बचपन में हमारे साथ ये इंसिडेंट हुआ था, होता है ना। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, और कोई चीज़ अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है तो वो आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं लर्निंग की, जो कि एक कॉन्शियस प्रक्रिया है। कॉन्शियस यानी कि चेतन की प्रक्रिया। यहाँ पर क्या होता है, बच्चा अगर कोई भी चीज़ पढ़ता है या समझता है तो वो चीज़ उसे बहुत कम टाइम तक याद रहती है, ठीक है, बहुत कम टाइम के लिए याद रहता है, यानी कि उसका जो माइंड है वो एकदम कॉन्शियसली एक्टिव है, ये कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब उनके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आते हैं तब वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे तो होते हैं कि जब एडमिशन लिया उन्होंने, एडमिशन लेने से स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना और एग्ज़ाम तक चीज़ों को पढ़ते रहते हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे होते हैं जैसे एग्ज़ाम की डेट आती है तब वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं और वो एग्ज़ाम देते हैं और वो पास भी हो जाते हैं। अब वो पास भी हो जाते हैं, इसका मतलब यही है वो कुछ चीज़ें जो पढ़ते हैं वो उन्हें थोड़े ही टाइम के लिए याद रहती हैं। बस वो 4-5 दिन पढ़ते हैं, जैसे 4-5 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में वो आंसर लिखते हैं, उसके बाद उस चीज़ को भूल जाते हैं, ठीक हो गया। बट उन्होंने एग्ज़ाम में आंसर लिखा है ना, इसलिए वो पास हो गए। बट उन्होंने जो चीज़ एग्ज़ाम में लिखी है वो उन्हें बहुत लंबे टाइम तक याद नहीं रहती है।
तो यही चीज़ होती है कॉन्शियस। आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव है, ठीक है। जो चीज़ हमें बहुत कम टाइम के लिए याद रहती है उसे हम कॉन्शियस माइंड से रिलेटेड मानेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, एक्विजिशन में आता है स्पीकिंग प्लस लिसनिंग, और लर्निंग में आता है रीडिंग प्लस राइटिंग। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे एक्विजिशन की। इसमें बोलने और सुनने पर पूरा फोकस होता है, ठीक है। और इधर लर्निंग में पढ़ने और लिखने पर फोकस होता है। अब ऐसा क्यों, देखिए मैंने आपको बताया था ना, जो एक्विजिशन होता है, जो जो अर्जन होता है, ठीक है। एक्विजिशन यानी कि अर्जन, जो अर्जन होता है वो आप एनवायरनमेंट में कहीं से भी कर सकते हैं। जैसे आपकी मदर टंग है, फर्स्ट लैंग्वेज है, आपने घर में सुनी, ठीक है, वो लैंग्वेज, और उसके बाद बोलना सीख गए, ठीक हो गया। तो जो हमारा एक्विजिशन है उसका पूरा फोकस हमारे बोलने और सुनने पर होता है। और जब आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल में क्या होता है, आप पढ़ते हैं और लिखना सीखते हैं, ठीक है। तो जो हमारा लर्निंग होता है, अधिगम होता है, उसके अंदर रीडिंग और राइटिंग पर पूरा फोकस होता है, ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये आज का टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स 4 लैंग्वेज स्किल्स होती हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ठीक है। तो ये जो 4 लैंग्वेज स्किल्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इनके बारे में। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।